हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंस। मैं हूं आपका कोच विशाल। आज का हमारा टॉपिक है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वर्सेस स्टेडी स्टेट कार्डियो। सो अक्सर मुझे बहुत सारा सवाल पूछा गया अब तक के मेरे करियर में कि दोनों में से बेटर क्या है टू लूज फैट। सो गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड पहले कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग क्या होता है। सो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक ऐसी तरीके की ट्रेनिंग होती है जिसमें बहुत ही इंटेंस तरीके से एक्सरसाइज की जाती है और उसके बीच में जो रेस्ट पीरियड्स होता है बिटवीन द एक्टिविटी वो बहुत ही कम होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, इफ आई रन, ठीक है, मैं स्प्रिंट करूंगा, उसके बाद आई कैन टेक रेस्ट, बट द रेस्ट विल बी नॉट दैट हाई। मतलब मैं एक स्प्रिंट करने के बाद 3 मिनट का रेस्ट नहीं लूंगा। आई विल लिमिट इट टू एज लेस एज पॉसिबल। कम से कम रेस्ट लूंगा, फिर वापस कंटिन्यू करूंगा with the same particular activity, or I may add variety to my training of to my high intensity interval training. So as the name suggests, high मतलब बहुत तेज या बहुत intense activity, interval मतलब उसके बीच में पॉज भी होता है ना, स्टॉप भी होता है। द स्टॉप कैन बी डिसाइडेड एज पर द फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ब्रेक लोगे, अगर बहुत ज्यादा बड़ा ब्रेक लिया तो फिर वो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, सो द ब्रेक हैज टू बी ब्रीफ, मतलब बहुत कम से कम, और इवन नो ब्रेक। ठीक है, जैसे आपने स्प्रिंट किया, देन यू रन बैक, ठीक है, और यू जॉग बैक, देन यू स्प्रिंट अगेन, देन यू जॉग बैक। सो इस तरह से एक हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन बी डिसाइड। देन द नेक्स्ट इज इन द लिस्ट इज स्टेडी स्टेट कार्डियो। स्टेडी स्टेट मतलब आप जब भी कार्डियो करते हो तो एक आप पर्टिकुलर पेस पकड़ के चलते हो। एक पर्टिकुलर पेस पकड़ के चलना मतलब एक स्पीड, ठीक है, द स्पीड डज नॉट वैरी। आप कम ज्यादा नहीं करते, आप एक पर्टिकुलर स्पीड को कंटिन्यू करते हो फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। सो अगेन, मुझे अब तक बहुत सारे सवाल पूछे गए कि दोनों में से बेटर क्या है टू लूज फैट। सो आई हैव मेड अ कंपैरिजन चार्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट वेल। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द चार्ट। सो पहले इस चार्ट में क्या क्या है। इस चार्ट में एक पहला कॉलम है जो बेनिफिट्स का है, दूसरा कॉलम है HIIT के बारे में, तीसरा कॉलम है अबाउट स्टेडी स्टेट कार्डियो। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज द ड्यूरेशन। तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, एज द नेम सजेस्ट, इंटेंस एक्टिविटी आप ज्यादा देर नहीं कर सकते, तो उसका ड्यूरेशन विल बी ऑलवेज लेस। ठीक है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब 2 मिनट 3 मिनट विल नॉट डू एनी गुड। ठीक है, इट हैज टू बी स्लाइटली हायर। बट स्लाइटली हायर का मतलब ये नहीं 1 घंटा आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हो। इफ यू आर फिट इनफ यू कैन इजीली मैनेज 10 मिनट्स ऑफ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ठीक है, उसके बाद स्टेडी स्टेट कार्डियो, एज द नेम सजेस्ट, स्टेडी स्टेट मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड लेके आप रन कर रहे हो तो द ड्यूरेशन कैन बी मोर। ठीक है, मोर का मतलब ये नहीं है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फिटनेस इंडिविजुअल। सारी तरह की ट्रेनिंग कुछ भी आप करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस पर्टिकुलर बंदे का फिटनेस लेवल। अगर फिटनेस लेवल होगा तो वो स्टेडी स्टेट कार्डियो 2 घंटे कर सकता है, अगर फिटनेस लेवल नहीं है तो स्टेडी स्टेट कार्डियो भी वो 5 मिनट में उसको बंद करना पड़ेगा। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, फिटनेस लेवल प्री रिक्विजिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इररिस्पेक्टिव आप क्या कर रहे हो। देन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए। एज द नेम सजेस्ट, हाई इंटेंसिटी I will recommend 2 to 3 times of the week because your body needs टाइम टू रिकवर। टाइम टू रिकवर मतलब जैसे हम वेट ट्रेनिंग करते हो, आर्म्स मारने के बाद नेक्स्ट डे आर्म्स नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? बिकॉज वी वांट द मसल्स टू रिकवर। तो सेम इज द केस विद हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए टू रिकवर from the workout you have done. So the frequency can be twice or maybe thrice a week. स्टेडी स्टेट कार्डियो इंटरमीडिएट टू हाई, अगेन इट डिपेंड्स ना। इन वीक की फ्रीक्वेंसी बात करो तो अगर आपका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है तो यू मे नीड टू डू इट ट्वाइस अ वीक। अगर आपका ड्यूरेशन इज नॉट दैट बिग इनफ ना, आप जस्ट अ बिगिनर हो तो आप उसको 6 दिन भी कर सकते हो ना। अगर आपका ड्यूरेशन 5 से 6 मिनट या 10 या 15 मिनट है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपको फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी कम का मतलब ये नहीं वंस अ वीक, फ्रीक्वेंसी कैन बी ट्वाइस और थ्राइस डिपेंडिंग ऑन द
फिटनेस लेवल, आप कितना ड्यूरेशन के लिए वर्कआउट आप कर रहे हो और वो एक्टिविटी कर रहे हो। थर्ड इन द लिस्ट कैन बी डन बाय, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के लिए एज द नेम सजेस्ट इट नीड्स certain level of fitness, ना हर कोई बंदा वो नहीं कर सकता, तो unless and until you have that level of fitness you don't do high intensity interval training so can be done by advanced. Then the steady state cardio की बात करूँ तो beginner, intermediate, advanced कोई भी कर सकता है ना, इसके लिए कुछ खास भी level of fitness नहीं चाहिए, आपने just चालू किया आपका workout program, so you can always start with steady state cardio type. अभी ये जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग इज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, मतलब एक सर्टेन पीरियड व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी एट अ वेरी इंटेंस लेवल, तब आपकी बॉडी एनारोबिक हो जाती है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एज सुन एज यू मूव इनटू द रेस्ट पीरियड इट बिकम्स एरोबिक, सो एनर्जी तो आपका बॉडी स्विचेस बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक, ठीक है, एनारोबिक होगा एरोबिक होगा, एनारोबिक होगा एरोबिक होगा, सो वो स्विच करते रहता है। बट वेयर एज स्टेडी स्टेट कार्डियो जब आप करते हो तब आपका बॉडी कंप्लीटली एरोबिक स्टेट में होगा। क्यों एरोबिक स्टेट में है? बिकॉज द इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा स्पीड इन्वॉल्व नहीं होती इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में। इसमें जो फ्यूल बॉडी क्या यूज करता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में इट यूजेस क्रिएटिन, फॉस्फेट एंड ग्लाइकोजन, क्योंकि वो एक्टिविटी बहुत कम टाइम के लिए होती है, तो देर इज नॉट मच फैट लॉस ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द workout or during the time you do that particular activity, wherein steady state cardio में जो फ्यूल यूज्ड होता है वो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स होता है। ट्राइग्लिसराइड्स मतलब फैट, तो फैट कब बर्न होएगा? जब आपकी बॉडी विल बी डिप्लीटेड ऑफ ग्लाइकोजन विच इज द प्राइमरी सोर्स, नॉट द प्राइमरी बट क्रिएटिन फॉस्फेट के बाद ग्लाइकोजन स्टोरेज यूज होता है आपकी बॉडी, तो ग्लाइकोजन डिप्लीशन होगा, उसके बाद बॉडी विल मूव टू फैट कि भाई अब तू जल जा और मुझे एनर्जी दे, या एनर्जी प्रोड्यूस कर टू परफॉर्म और टू कंटिन्यू द एक्टिविटी। सो अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन। अगर आप 10 मिनट करोगे और एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे फैटी एसिड्स या फिर ट्राइग्लिसराइड्स बर्न होंगे, तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। यू नीड सर्टेन टाइम टू बी स्पेंट ना, 20 मिनट के बाद ब्रेन सेंड सिग्नल टू फैटी एसिड्स व्हेन यू आर ग्लाइकोजन डिप्लीटेड, तो ग्लाइकोजन खत्म होने के लिए समझ लो 20-25 मिनट लगते हैं, उसके बाद बॉडी फैटी एसिड जलाना काम करती है। तो of course during workout fatty acids is targeted better when you do steady state cardio then high intensity interval training. Then when to introduce, सबसे important certain level of fitness is required, so अगर कोई beginner है तो एटलीस्ट 6 महीने तक उसको फिटनेस गेन करने दो, उसको इम्प्रूव करने दो, उसका इंड्योरेंस, उसका स्ट्रेंथ, उसका स्टैमिना सब होने के बाद 6 महीने के बाद यू कैन स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग विद हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग फॉर अ बिगिनर। अगर एक बंदा जो बहुत फिट है, सुपीरियर फिटनेस लेवल के साथ है, तो you can introduce it as soon as possible or on the base of the assessment. Then steady state cardio की बात करो तो when to introduce simple beginner ना, आपका पहला choice should always be steady state cardio with no matter whom you start with. Now we talk about fat loss. ठीक है, फैट लॉस जैसे मैंने बोला ड्यूरिंग द वर्कआउट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बहुत छोटा होता है, तो देयर इज नॉट मच फैट बर्न्ड compared to steady state cardio, but steady state cardio में of course the duration has to be long, ठीक है, 5-10 मिनट में कोई फैट लॉस होने वाला नहीं है। सो फैट लॉस की बात करें तो आई कॉल इट एज कैलोरीज बर्न। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बहुत इंटेंस होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है और बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। Where in steady state cardio of course fat loss होता है because but depend करता है the duration ना, बहुत ज्यादा duration करोगे 30 minutes 40 minutes 50 minutes तब जाके फैट की एसिड्स टूटेंगे और जलने चालू हो जाएंगे। When we talk about type, ठीक है, so high intensity interval training type of training में क्या आप सब include कर सकते हैं, you can have a lot of variety
वेरी स्टेडी स्टेट कार्डियो में वैरायटी नहीं ला सकते क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन करना है। सो उसमें वैरायटी कैसे ला सकते हो? आप इक्विपमेंट चेंज कर सकते हो, आप ट्रेडमिल कर सकते हो, आप रन कर सकते हो, आप साइकिल कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो। तो and the best method to do steady state cardio or high intensity interval training is always using heart rate monitors, जिसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहुत ज्यादा important video होगा for my viewers and for everyone out there, because people generally use it only for one purpose कि इसमें heart rate दिखता है, ठीक है, but उसको use कैसे करना है, उसको utilize कैसे करते in your training is something that everyone needs to know। उसका काम आपका heart rate दिखाना है, but not throughout the day, ना जहाँ पे हर इंडिविजुअल हाँ कितना दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है। इवन आई हैड दिस हैबिट, अरे भाई कितना है, अरे भाई कितना है। दैट्स नॉट हाउ इट इज मेंट टू बी यूज ना, उसको आपके ट्रेनिंग में यूटिलाइज करना है। सो आई विल बी डूइंग अ वीडियो ऑन इट गाइस, सो स्टिक ऑन टू माय चैनल फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो। who should avoid, किसने नहीं करना चाहिए guys? Anyone with any special condition, any special population people, जिनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, नी प्रॉब्लम है, जॉइंट प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू कंसल्ट विद द डॉक्टर बिफोर प्रिस्क्राइबिंग देम और पुटिंग देम ऑन टू एनी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। स्टेडी स्टेट कार्डियो एज द नेम सजेस्ट, स्टेडी मतलब आराम से, सो डोंट नीड टू वरी, सब कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। whom you should give, ठीक है। अगर when it comes to planning में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का गोल, ठीक है, वो उसके गोल की तरफ कैसे पहुंचे इज व्हाट योर इंटरेस्ट शुड बी। सो किसको क्या देना है विल डिपेंड कंप्लीटली ऑन द गोल। अगर कोई एथलीट है ना, एथलीट विल ऑलवेज रिक्वायर अ मिक्स ऑफ बोथ। उसको स्टेडी स्टेट, अगर हम फुटबॉलर की बात करते हैं, उसको स्लो रन्स भी करने होते हैं, उसको वॉक भी करना होता है, उसको बहुत इंटेंस भागना होता है, उसको स्प्रिंट करना होता है। तो ही नीड्स टू हैव अ वैरायटी ऑफ स्किल्स सेट, right? He should be able to run steadily, he should be able to sprint, he should be able to jog। उसका overall duration in 30 minutes। so उसके so goal बहुत important है, एंड डिपेंडिंग ऑन उसका इंटरेस्ट या फिर वो कौन सी एक्टिविटी में ज्यादा इंटरेस्टेड है ना। अगर आप उस किसी बंदा है जो एज 60 इयर्स, उसको जरा भी पसंद नहीं, उसको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, दे विल हैव ट्रबल गाइस। डोंट पुट पीपल इनटू ट्रबल, अननेसेसरी ट्रबल। हाँ, अगर एक एथलीट है हु wants trouble ना, who wants to get better, उसको अच्छा, उसको अपना फिटनेस लेवल अच्छा बढ़ाना है, उसको he has some aim in his life, the guys, so that's when you kick in, ठीक है। that's when you start planning कि मैं ये कैसे प्लान करूँ steady state cardio। so combination is very important, ठीक है। combination includes steady state cardio, high intensity interval training, resistance training, of course। It's the most important type of training which everyone needs to do it, because उससे you can grow strength, you can hypertrophy your muscles, ठीक है। उस पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ कैलोरी बर्न, ठीक है, कैलोरी बर्न की बात करो या फैट लॉस की बात करो, तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बर्न्स मोर कैलोरी विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेयर इन स्टेडी स्टेट कार्डियो विल बर्न लेस, ठीक है। एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन। 2 मिनट करोगे तो बम की तरफ हटोगे, उसके बाद क्या, ठीक है। सो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कितना बर्न करता है, there will be a lot of arguments, there will be a lot of research and all, but see, it is completely individual। मेरी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न करती है, मेरे पे रिसर्च करेंगे तो आई विल बी एबल टू टेल यू ना, किसी और पे करोगे तो उसके बारे में पता चलेगा। तो रिसर्चर्स आर जस्ट, मतलब रिसर्च जो होती है वो जेनरिक होती है ना, वो स्पेसिफिक पॉपुलेशन को लेके वो स्टडी करते हैं, वट एवर दिस इज जस्ट टू हेल्प यू, ठीक है, दिस इज जस्ट टू गेट बेटर। बट कैलोरीज बर्न की बात करूँ तो सिंपल है, will depend on the time spent, will depend on that individual, will depend on the intensity that he's done। but short and sweet बात करो तो high intensity interval training burns more calorie, less period of time। Steady state cardio will also burn calories and fat depending on कितना time के लिए आप वो चीज कर रहे हो, ठीक है। so now the most important thing is to move to the conclusion, ठीक है। so make sure, पहला है make sure you introduce it on time, ठीक है। नया बंदा है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग मत देना, ठीक है। स्टार्ट विद स्टेडी स्टेट, वेट फॉर 6 months, देन इंट्रोड्यूस हाई इंटेंसिटी इंटरवल
training, ठीक है, और hit. Choice is extremely important depending on the goal, ठीक है. एक फुटबॉलर है, he needs to do a lot of different things while on field. He has to run sideways, he has to run front, he has to run back. So type जो choose करते हैं will completely will depend on the goal. अगर मेरा goal is to lose fat, so I will be अगर मैं मोटा बंदा हूँ तो I will have difficulty in doing high intensity interval training, so I will move to steady state cardio, extended cardio करूँगा, post workout cardio करूँगा, because glycogen depleted होगा और fatty acid will start burning. ठीक है. So it's extremely important to include variety in your एक्सरसाइज प्रोग्राम, ठीक है. वैरायटी का मतलब ये नहीं कि आप रोज नई नई चीजें करो. वैरायटी का मतलब ये है कि यू इंक्लूड स्टेडी स्टेट कार्डियो, इंटेंस हिट ट्रेनिंग, यू इंक्लूड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यू इंक्लूड स्ट्रेचिंग, यू इंक्लूड डायनामिक स्ट्रेचिंग एंड मेनी मोर, ठीक है. एवरीथिंग गोज एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर गोल एंड विच इज ट्रेनिंग फॉर पर्पस. ना कोई पर्पस है आपकी लाइफ में जिसके लिए आप ट्रेनिंग कर रहे हो ना. सी मेरा अगर पर्पस है कि ओनली फिटनेस, सो आई डोंट नीड टू हैव worry about too many things. Now I can just go to the gym, I can work out 20 30 40 50 minutes, don't push myself to that much, still I can stay fit, ठीक है. There are research which says कि certain amount of twice or thrice, I don't remember exactly, but twice a week of resistance training is good enough to retain muscles. So this was it, guys. I hope आपका मेरा ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव था. आपके सारे डाउट्स बिटवीन हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एंड स्टेडी स्टेट कार्डियो को मैंने आंसर कर दिया है. जो कंफ्यूजन था कौन सा बेटर है फॉर फैट लॉस, कौन सा नहीं है, इज ऑल्सो बीन आंसर्ड, गाइज. फैट लॉस occurs when you do everything, ठीक है. आपको एक्सरसाइज भी करना है, आपको डाइट भी करना है, आपको कार्डियो भी करना है, आपको रेस्ट ट्रेनिंग भी करना है, आपको रेस्ट भी उतना ही लेना है, ठीक है. रेस्ट भी उतना ही जरूरी है जितना ट्रेनिंग. योर बॉडी रेस्ट, योर बॉडी ग्रोज व्हेन एट रेस्ट. योर बॉडी नीड्स टू बी अ कैलोरी बर्निंग मशीन एट रेस्ट. ना आप दिन भर तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते. सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर दैट यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो मन जिस पे you want me to make video on, so please write into the comment section. Thanks for now.